मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। फिर 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने जेल में डाल दिया। तब से न तो मनीष के घर होली मनाई गई और न ही संजय सिंह के घर पर गुलाल उड़े। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं संजय सिंह के आवास की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को करीबन 6 महीने हो चुके हैं जेल में रहते हुए। अब तक उनसे पूछताछ का दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में उनकी जो फैमिली है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सभी घर के अंदर मौजूद हैं। आमतौर पर अगर बात करें होली के त्योहार की, तो सांसद संजय सिंह के घर के बाहर बड़ी तादाद में लोगों का तांता लगा रहता था। उनसे मिलने के लिए समर्थक लगातार पहुंचा करते थे। मीडिया कर्मियों की भीड़ रहा करती थी उनका इंटरव्यू लेने के लिए, जानने के लिए, उनके साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। दिवाली की बात करें तो दिवाली पर भी वो घर पर नहीं रह पाए थे। अक्टूबर में ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और कथित शराब घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही थी। तब से लेकर अब तक वो कई बार बाहर तो आए हैं, लेकिन त्योहार वो मौका नहीं रहा है जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठ पाए हों। संजय सिंह के घर के बाहर पोस्टर हैं, लेकिन पब्लिक नहीं। इतना सन्नाटा यहाँ पहले नहीं देखा गया। यहाँ पर अब आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर संजय सिंह की तस्वीर जरूर नजर आएगी, लेकिन अंदर संजय सिंह मौजूद नहीं है। जाहिर तौर पर परिवार को त्योहार के मौके पर उनकी कमी खास तौर पर खल रही होगी। यहाँ पर आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। गेट के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। संजय सिंह होली पर अक्सर अपने साथियों के साथ जमकर थिरकते थे। दुश्मनों से भी दिल मिलाने वाले गीत भी गाते थे। होली पर अक्सर एक गाना चलता है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। यानी ये त्योहार दुश्मनों को भी गले लगाने का त्योहार है। लेकिन आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये बताना चाहता हूं कि होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है। लेकिन संजय सिंह को पता नहीं था कि 24 की होली में वो खुद अपनों से ही नहीं मिल पाएंगे, न जेल के अंदर और न ही जेल के बाहर। केजरीवाल के चौथे सबसे बड़े साथी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर हैं। होली के दिन उनका भी दिल मुरझाया हुआ है और घर सन्नाटे में है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से सत्येंद्र जैन लगातार जेल में बंद थे। जैन पर आरोप था कि उन्होंने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच बेनामी संपत्ति अर्जित की है। बीमारी का आधार बनाकर सत्येंद्र जैन कुछ दिन के लिए जेल से बाहर निकलते थे, लेकिन अपनों के साथ होली खेलने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 26 मई 2023 को हेल्थ कंडीशंस के कारण अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन अब 9 महीने बाद वो फिर से तिहाड़ जेल लौट गए हैं। मीडिया से उनके घर पर जब हम लोग पहुंचे तो उन्होंने फिलहाल बातचीत से इनकार कर दिया है। उन्हें इन्हीं शर्तों के साथ में बाहर आने की इजाजत भी दी गई थी कि वो और उनका परिवार मीडिया से इस दौरान इंटरेक्शन नहीं करेगा। वही बात करें बीते साल की तरह, तो इस साल भी होली का त्योहार उनके परिवार को अब उनकी गैर मौजूदगी में ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जमानत खत्म हो जाने के बाद सत्येंद्र जैन फिर से तिहाड़ जेल लौट गए हैं और सत्येंद्र जैन का परिवार और उनकी मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हुई हैं। उनके परिवार का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। होली के दिन हमारी टीम जब दिल्ली की गलियों से गुजर रही थी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उनकी खुशियों का रंग उड़ा हुआ था। इस बीच हमने जनता से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बात की।
संजय सिंह के पड़ोस में रहने वाले अरविंद वर्मा ईडी के एक्शन को सही ठहराते दिखे। आपका नाम क्या? अरविंद वर्मा। आपका नाम भी अरविंद हुआ। अरविंद जी जेल में है सर। हाँ जी आई नो इज इन जेल। और वो आई थिंक वो लंबा टाइम रहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है अल्कोहल को लेके। सारा अल्कोहल का नीति जो उन्होंने चेंज किया है सब इनके मिले भगत है इन लोगों की। और संजय सिंह तो मेरे नेबर हैं उधर नेप सराय के, मैं वहीं रहता हूँ, तो आई नो हिम वेरी लॉन्ग टाइम। तो हिज तो जिस तरह से अब बीजेपी मांग रही है इस्तीफा, तो लगता है आपको कि इस्तीफा भी देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल कहीं इस्तीफा देने के मूड में है नहीं क्योंकि वो बहुत लालची इंसान है। वो अपनी वाइफ को बनाएंगे, इस्तीफा देंगे नहीं। वो सीट तो पहले छोड़ना नहीं चाहते हैं वो इंसान। कुछ लोगों में केजरीवाल को लेकर नाराजगी दिखी। उनका तर्क था कि केजरीवाल को पहले ही ईडी के सामने आना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो शायद होली के दिन घर पर होते। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को पॉलिटिकल एजेंडा होने से भी इनकार किया। नाम सिद्धार्थ है। कॉमन सी थिंग होती है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं, ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, कई सारे समन्स भी भेजे थे, तो शायद प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं करे, समन्स पे बुलाया नहीं। वो खुद एक IRS ऑफिसर रह चुके हैं, तो उन्हें पता होगा कितनी क्रिटिकल थिंग है। ईडी ने अगर उन्हें समन भेजा है, आप अपना पक्ष तो रख सकते हैं जाके, आप सही है गलत है वो लेट देम डिसाइड क्या होता है, बट रखना चाहिए था उन्हें, मेरे हिसाब से तो यही था। और फिर उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं इसलिए ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो एक तरह से ये होता है क्योंकि ईडी आप जानते हैं लेकर का जो केस है ये काफ़ी दिन से चल रहा है। संजय ऑलमोस्ट जो सिसोदिया जी हैं और संजय राउत हैं, ऑलरेडी संजय जी हैं, ऑलरेडी 1 साल हो गया इनको, और समन ईडी तब से बराबर भेज रही है और इंक्वायरी चल रही है। तो चीज़ों को धीरे धीरे टाइम देके जब चीज़ें आई हैं यहाँ तक, तो ऐसे हम एलिग नहीं कर सकते रहे कि लोकसभा चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। दिल्ली के रिक्शा चालक आम आदमी पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं। एक धारणा है कि ज्यादातर रिक्शा चलाने वालों की पसंद केजरीवाल है, लेकिन कुछ फैसलों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या मानना, अब अपना जो ईडी अब लेके गए हैं वो अपना जांच पड़ताल करेंगे, क्या होगा, निकले क्या सही है क्या गलत है, वो अपने आप बताएंगे। अब मानना हम लोग का है तो हम लोग तो केजरीवाल को वोट देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो बहुत बड़ा वोटर रहा है ऑटो वालों का। हर कुछ फ्री कर रहे हैं। अब हम लोग ऑटो वाले यहाँ खड़े हैं, बस फ्री, ऑटो फ्री, सब फ्री। अब कहाँ से कमाएंगे हम लोग, कहाँ से करेंगे बताइए, बोलिए। अभी शटल चल रही है फ्री में, ऑटो वाले के पास काम नहीं है अभी। आप सारे ऑटो वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, आपका ये कहना? अधिक मेहनत करना पड़ता है, किस पूछना पड़ता है, बताइए। हालांकि इस बातचीत के दौरान केजरीवाल को पसंद करने वाले लोग भी मिले, जिन्हें ईडी की कार्रवाई से ऐतराज है। देखिए, जिस संजय सिंह जी को जो इन्होंने बंद कराया, मनीष सिसोदिया जी को बंद कराया, सत्येंद्र जैन को जो बंद कराया, अभी जो केजरीवाल को जो बंद कराया है, अगर ये लोग मतलब गुनाहगार हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गुनाहगार नहीं है तो इतना टाइम हो गया ईडी की, कभी कहीं कार्रवाई हो रही है, कभी कहीं कार्रवाई हो रही है, तो कोई पुख्ता सबूत आज तक इन लोगों के हाथ नहीं लगाए जो जनता के सामने रखा जा सके कि भाई ये पुख्ता सबूत है या ये चीज़ है और इसकी वजह से इनके ऊपर ये गुनाहगार है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं आया है। ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है जो आम आदमी पार्टी के प्रति कार्रवाई कर रही है। तो मेरा मानना ये है, जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। ईडी की कार्रवाई और केजरीवाल को लेकर दिल्ली में होली के दिन भी चर्चा होती रही। कुछ लोग केजरीवाल पर जोगीरा बनाकर गाते दिखे, तो कुछ ने ईडी की कार्रवाई को विपक्ष के खिलाफ साजिश बताने की कोशिश की। गलत हो रहा है। हिंदुस्तान में विपक्ष के खिलाफ एक दबाव की राजनीति बनाने का प्रयास हो रहा है कि विपक्ष को स्कैटर किया जाए, दबाव बनाया जाए, और दबाव बना के ये कहते हैं ना कि एक तानाशाही रवैया कि हम जीत के रहेंगे, कैसे भी जीत के रहेंगे, चाहे आपको जेल में डालना पड़े, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करना पड़े। जिस तरह से दिनेश जी बोल रहे हैं, आपको लगता है कि टाइमिंग का कुछ खेल है? मेरा सारा खेल तो टाइमिंग का ही है। मेरा विशाल है, सारा खेल तो मेरा टाइमिंग का ही है। बोले चुनाव के टाइम में आपको सब याद आता है कि ये चोर है, वो चोर है, वो भ्रष्टाचारी है। मेन मुद्दा था SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन संजय सिंह जी तो जैसे 6 महीने से जेल में, सत्येंद्र जैन जी को ज्यादा टाइम हो गया, 1 साल से 2 साल करीब होने वाला है, तो वो भी टाइमिंग का फर्क है। मैडम, टाइमिंग में आप ये देखिए, मैडम आप देखिए ना, अभी तक आप कोई सबूत या कुछ मनी ट्रेल कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आप तानाशाही कर रहे हैं और पकड़ कर सबको आपको जेल में डाल रहे हैं कि बस आवाज दबाने के लिए
आवाज़ दबाने के लिए आप सब कायरतापूर्वक काम कर रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के घर की तस्वीरें सवाल करती रहीं। ये घर इतना फीका तो कभी नहीं रहा। ईडी यहाँ का रंग लौटाएगी या नहीं? ये होली तो बेरंग रही, अगली होली का क्या होगा?